नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लोज नंबर 5.5। ठीक है। इसमें ये कहता है द लेबोरेटरी सेल डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लेबोरेटरी। इसका मतलब ये है कि लेबोरेटरी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। सेकंड बोलता है इट्स प्लेस इन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, एक लेबोरेटरी का बनेगा, सेकंड बनेगा कि आपकी जो आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है आप किस प्लेस पे हैं वहां पर। ठीक है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, टेक्निकल ऑपरेटर एंड सपोर्ट सर्विसेज। और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, कौन मैनेजमेंट का आदमी है, कौन क्वालिटी मैनेजर है, कोई टेक्निकल मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नीशियन है और कौन सपोर्ट सर्विस में है। इस तरीके से एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने हैं, दो बनाने हैं। सेकंड है स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द पर्सन हु मैनेज, परफॉर्म और वेरीफाई वर्क इफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी। इसका मतलब ये है जो भी लोग लैब में काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ऑथोरिटी क्या है और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल पर्सनल और उनकी इंटर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है। सपोज कोई पर्सन है, उसका रोल है क्वालिटी मैनेजर का। वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी स्किल्स क्या क्या चाहिए। जैसे क्वालिटी मैनेजर की हम स्किल्स की बात करेंगे, 17025 में ट्रेन होना चाहिए, पीटी प्रोग्राम में ट्रेन होना चाहिए, ISO 9001 में ट्रेन होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड का उसे पर्टिकुलर 10-12 साल का या जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे स्किल्स है, उसका उसका रोल क्या रहने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है और वो किस किस चीज़ के लिए ऑथराइज है। क्लोज नंबर 5.2 ये हो गया। 5.5 का बी। ठीक है। अब क्लोज नंबर 5.5 का सी, documented procedure to the extent necessary to ensure the consistent application of its laboratory activities and the validity of result। validity of result को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, उससे पहले समझते हैं। मतलब सारे के सारे जो प्रोसीजर है उनको डॉक्यूमेंट करना है ताकि आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो, मतलब एक जैसा ही बिहेवियर आना चाहिए। कंसिस्टेंट रिजल्ट के साथ आपको सारे के सारे इसको प्रोसीजर इस तरीके से बनाने हैं ताकि आपके सारे के सारे रिजल्ट कंसिस्टेंट आए कोई भी एक्टिविटी के। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोज नंबर 5.6 स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। द laboratory shall have a personnel who, irrespective of other responsibility, have the authority and the resource needed to carry out the duties including। मीन्स लेबोरेटरी के पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपनी और जिम्मेदारियों के साथ साथ लैब की भी जिम्मेदारियां और नीचे दिए गए जो भी पॉइंट है ए से लेके ई तक उन सबको अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कैरी आउट करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को। इसमें 5.6 पे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको बनाना पड़ेगा। ये एक नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कोप इंक्लूड। सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा भाई, डिसिप्लिन क्या है लैब का, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, क्या है, ये केमिकल है। उसका मटेरियल कौन सा टेस्ट होने वाला है उसमें, भाई पानी टेस्ट कर रहे हैं क्या, क्या कोई मीटर टेस्ट कर रहे हैं या कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। उसका टेस्ट मेथड क्या है, टेस्ट मेथड का मतलब है किसी स्टैंडर्ड को रेफर करता है वो इंडियन स्टैंडर्ड को, या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को रेफर करता है, या कोई आपका सेल्फ डिराइव्ड लेबोरेटरी ने अपना एक मेथड डिराइव करा है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट करता है। उसके बाद जो टेस्ट करता है उसकी रेंज क्या है। सपोज हम मेजरमेंट की रेंज करते हैं, कुछ लोग वोल्टेज मेजर करते हैं 240, कुछ 440, कुछ 5 kV, कुछ 10 kV। तो जितना आपको चाहिए उतना आप इसमें स्कोप में बता सकते हैं और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप लोगों को चाहिए तो स्कोप कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि स्कोप किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन वो तब बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि स्कोप कैसे बनाते हैं इसके बारे में वीडियो बने। तो सिर्फ एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा स्कोप कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रॉम द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग लेबोरेटरी एक्टिविटी।
उसका क्या काम रहेगा, उसको जो भी इसमें डेविएशन आ रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम में और जो भी प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहे हैं लेबोरेटरी, उसमें अगर कोई डेविएशन है उन सबको डॉक्यूमेंट करना है, स्कोप को डॉक्यूमेंट करना है। देखिए ये जो है, जो भी डेविएशन आ रहे हैं इनको डॉक्यूमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है इन सब चीज़ों को। इसके बाद जो सी पार्ट है वह इनिशिएशन ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट और मिनिमाइजिंग सच डेविएशन। मतलब जो डेविएशन आए हैं ऊपर, उनके जो करेक्टिव एक्शंस है उनको इनिशिएट करना है, उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करना है और उनको रिड्यूस करने की कोशिश करना है कि वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाए। इसका अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग टू द लेबोरेटरी मैनेजमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि जो आदमी कंपनी ने नॉमिनेट किया है उसकी ये जिम्मेदारी है कि लेबोरेटरी के मैनेजमेंट को, जो हमारी मैनेजमेंट सिस्टम है लैब का, उसकी सारी की सारी जानकारी दें, वो कैसा चल रहा है और उसमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज। जो लेबोरेटरी की एक्टिविटीज है उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है, वो कितनी इफेक्टिव है। इसमें जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जैसे सपोज किसी ने कोई ट्रेनिंग दी, सब लोगों को, लेबोरेटरी के पर्सन्स को ट्रेनिंग मिली है, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेनिंग मिलने के बाद तो आप उसका एक रिटन टेस्ट लेके इवेल्युएट कर सकते हैं या वर्बली क्वेश्चन पूछ के उस ट्रेनिंग के बारे में इवेल्युएट कर सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये चीज़ ट्रेनिंग तक ही नहीं है, इसके अलावा जो प्रोसीजर बने हुए हैं आपको बीच बीच में अपने ऑपरेटर को चेक करना है, वो प्रोसीजर लेके कि भाई वो प्रॉपर तरीके से सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई प्रोसीजर बाईपास हो रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर एक्टिविटी की लेकर बात हो रही है, ट्रेनिंग ही नहीं, प्रोसीजर ही नहीं, जो भी लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ हैं हर चीज़ को, उसको इफेक्टिवनेस को मेजर करना है। अगर कुछ कमी है तो उसको डॉक्यूमेंट करके करेक्ट करना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। इसके बाद है 5.7, द लेबोरेटरी मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट कम्युनिकेशन टेक प्लेस रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर एंड अदर रिक्वायरमेंट। अभी लेबोरेटरी मैनेजमेंट की बात बता रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन ऐसा प्लेस मतलब होना चाहिए, कम्युनिकेशन जो भी मैनेजमेंट सिस्टम के लोग हैं, जिसमें ये चीज़ बताई जाए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के क्या फ़ायदे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और इस लैब के कंप्लाइंस पॉइंट क्या क्या हैं। तो ये सब एक कैसे करा जा सकता है, मॉर्निंग मीटिंग में कर दें, इवनिंग मीटिंग में कर लें, या एमआरएम जब होती है तब कर दें। जो इसका सेकंड पॉइंट है 5.7 का बी। इसके बाद आता है इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ये ईमानदारी के बारे में एक बार मैनेजमेंट को बताएं, लोग ईमानदार रहें अपने प्रति, अपने काम के प्रति, हर चीज़ को लेके ईमानदार रहे। तो आज हम यहीं तक ही क्लोज करेंगे 5.7 तक। अगर आपको अब तक क्लोज नंबर 1 से लेके क्लोज नंबर 5 तक कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो पहले मैं यहाँ तक के सारे उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय।